द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ में ऐसा फेंकना शुरू किया कि जनता लपेटती लपेटती रह गई। और एक के बाद एक बातें, योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उज्ज्वला योजना की बात कर लो, विकास की बात कर लो, सड़कों की बात कर लो, या फिर अन्य बातें कर लो। कहानी भी एक सुनाई, आप सबने सुनी होगी, वो बचपन वाली कहानी। और बचपन की कहानी सुनकर आपको भी समझ में आएगा कि मोदी जी कैसी बात करते हैं। ताला उद्योग की भी उसी सिलसिले में बात कर गए। लेकिन हकीकत क्या है, मोदी के दावों की और मोदी के भाषण की पूरी सच्चाई हम आपको आज बताएंगे। एक एक कलई खोल कर रख देंगे नरेंद्र मोदी के उस भाषण की और नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की और योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य की। सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने बोली। कहा कि बड़ा विकसित है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बड़ा विकास हुआ है। रागिनी नायक है जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो आज तक एक डिबेट में बैठी थी, उन्होंने सीधे तरीके से पोल खोल कर रख दी किस तरह से उत्तर प्रदेश में घोटाले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहाल है। इस पर रागिनी नायक ने एक ट्वीट किया, लिखा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। उन्होंने कहा कि सी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में यूपी सबसे नीचे क्यों, फिरोजाबाद में हजारों लोग डेंगू की चपेट में क्यों, 30,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला क्यों, कोरोना से मरे लोगों के शवों के से रामनामी की चादर खींची क्यों। तो इतने सारे सवालों खड़ा किया है। और ये एक वीडियो भी छोटा दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने आज तक के डिबेट में मोदी की पोल खोल कर रख दी है। ये वीडियो देखिए। ये घोटालों की बात कर रहे थे। 30,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाक के नीचे हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं है। फिरोजाबाद में हजारों लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। कल एक बहुत ही दुखद वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पिता मेडिकल से अपने घर ले जाने के लिए यातायात का साधन नहीं मिला, अपनी बच्ची को साइकिल पे ले जा रहा था और घर जाकर उसकी मौत हो गई। योगी जी जो आप हाथ हिला रहे हैं ना इश्तेहार में ऐसे ऐसे ऐसे, पहले देखिए आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। कोरोना से इतने लोग मर गए कि रामनामी की चादर भी इनको खींचनी पड़ गई और ये बात कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाएंगे। तो रागिनी नायक ने साफ तौर पर घोटालों की बात कर डाली। कई सारे सवाल भी पूछ लिए बीजेपी से खास तौर पे। उसके बाद वो खबर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से फिरोजाबाद से जो खबर है, फिरोजाबाद में इसमें डेंगू कह रहे हैं, मथुरा में डेंगू कह रहे हैं, त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में टाइम नहीं था मोदी जी को बोलने के लिए। अलीगढ़ में पीएम बोल रहे थे और 110 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में सैकड़ों बीमार बच्चे अस्पताल में एक अदद बेड के लिए संघर्ष कर रहे थे। शिवानी वर्मा नाम के शख्स से उन्होंने ट्वीट किया है, वैसे भी 18 साल से कम बच्चे वोट नहीं देते हैं। ये भी एक कटाक्ष किया सरकार पर और तस्वीर शेयर की किस तरह से बच्चे को गोद में लेकर पिता भाग रहा है अपने बेटे को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए कि बच जाए। फिरोजाबाद में ये स्थिति है। आप देखिए उसके बाद भी लगातार लोग किस तरह से सियासत हो रही, सियासत पे भी अपना नजराना लोग पेश कर रहे हैं। एक रोफल साजी हैं, वो लिखती ट्विटर पर, अलीगढ़ से फेकम फेंका खत्म हो गई हो तो अब फिरोजाबाद में मर रहे बच्चों के अम्मी जान और अब्बा जान की चीखों को कब सुनोगे बाबा। ये बात योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके कही गई है। तो ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करवा लो, लफ्फेबाजी करवा लो और खूब सारा भाषण दिलवा लो। भाषण खूब अच्छा देंगे मोदी जी भी और योगी जी भी, लेकिन काम के नाम पर क्या है वो सूरत हाल हम आपको जमीनी स्तर पर दिखाते हैं। कानून व्यवस्था का बड़ा जिक्र कर रहे थे कि बोले कि उत्तर प्रदेश में तो भैया कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कुछ पूछो मत। योगी जी ने भी तारीफ कर दी। योगी जी तो ये कहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, यहां तक कि गाय भैंस भी सुरक्षित नहीं थी, आज सब सुरक्षित है, ये योगी आदित्यनाथ जी बोल गए। अब देखिए सूरत हाल क्या है। हाथरस, वही से चंद कदम की दूरी पर हाथरस था, वहां पर क्या हुआ सबको पता है। वहां पीड़ित के माँ बाप आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। वो पूछना चाहते हैं इस सरकार से, इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से कि आखिरकार उनकी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला, आखिर उनकी बेटी को बिना उनकी अनुमति के, बिना उन्हें दिखाए क्यों जला दिया गया। इस बात का गुरेज आज भी उनके मन में है और लोग उन्हें ताने मारते हैं। एक ट्वीट आपको सुनाते हैं, शोहित मिश्रा उन्होंने ट्वीट किया है, अपनी बेटी को खोने के बाद भी एक पिता समाज में अपनी जगह ढूंढ रहा है। गांव वालों से डर लगता है, कोई बात नहीं करता। ऐसे समाज में अब हर जगह बनने लगे हैं जहां गलत के साथ हर कोई खड़ा है। जात पात ने परेशानी और बढ़ाई है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट भी नीचे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक साल हो गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला और परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह के ताने मारे जाते हैं, मां को ताने मारे जा रहे हैं, उसके पिता को ताने मारे जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ की बात कहीं नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बताइए,
उसी अलीगढ़ में आप भाषण दे रहे थे, उसी अलीगढ़ में कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, और उसी से चंद कदम दूरी पर हाथरस में लड़की के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? क्या पुलिस ने जो वहां पर रोल अदा किया, क्या वो सही था? क्या वो जो वहां के नेताओं ने रोल अदा किया, क्या वो सही था? लेकिन इस पर आपकी बोलती नहीं निकलेगी, आप इस पर बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बोलने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि आपने तो कभी काम किया नहीं। अब आ जाइए एक और बात पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का ऐसा बखान करते हैं मानो पूछो मत, कि उज्ज्वला योजना हर घर में गैस पहुंचा दी। गैस एक बार तो आपने पहुंचा दी, दोबारा उनके घर में गैस पहुंचाई, दोबारा उनके पास गैस पहुंची, इस बात का पता भी किया आपने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जय चौड़लिया है जो कि ट्वीट करते हैं और अखबार की कटिंग लगाते हैं, उसमें लिखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एक हकीकत यह भी है। लिखा हुआ है कि सपना ही रह गई धुआं मुक्त रसोई, 3 साल में उपभोक्ताओं ने दोबारा गैस नहीं भरवाई। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाकर, एक बार आपने गैस देकर लोगों को लालची बनाने की कोशिश की। लोगों कहा कि नहीं तुम भैया ले लो, ये ले लो, ठीक है, ये हमारी योजना है और इसी योजना के नाम पे हमको वोट दे देना। लेकिन वो योजना क्या है आपके सामने है। ये रिपोर्ट सीधे सीधे दर्शाती है 3 साल से उपभोक्ताओं ने दोबारा गैस नहीं भरवाई, पैसे ही नहीं है। सब्सिडी की बात तो बड़ी सारी करते थे आप, लेकिन क्या हुआ वो सब आप समझते हैं। अब आते हैं मोदी जी के बचपन वाले कहानी की। बचपन की कहानी तो उन्होंने बता दी कि हमारा तो अलीगढ़ से पुराना नाता है, यहाँ का ताला लेकर एक शख्स हमारे यहाँ बेचने आते थे, पूरी कहानी सुना दी। लेकिन ताला उद्योग के बारे में पता किया मोदी जी, ताला उद्योग का अलीगढ़ में क्या हाल है? कोरोना के बाद से और चीन से मिल रही चुनौतियों के बाद अलीगढ़ किस तरह से परेशान है, उनका ताला उद्योग कैसे परेशान है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आज तक की छपी रिपोर्ट है कि चीन से मिल रही चुनौती और लॉकडाउन के झटके से जूझ रहा अलीगढ़ का ताला उद्योग, और कोई ध्यान देने वाला नहीं। रिपोर्ट आज की रिपोर्ट है, 15 सितंबर 2021 की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ शहर का दौरा किया, इस पर चर्चा करते हुए बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही कि पूरे देश में तालों के शहर के नाम से जाना जाता है अलीगढ़। बहुत सारा व्याख्यान अलीगढ़ के बारे में कर दिया, लेकिन अलीगढ़ के बारे में यह जानने की कोशिश नहीं की कि अलीगढ़ का व्यापार, जो ताला का व्यापार है, उस पर संकट मंडरा रहा है। इस बारे में चर्चा योगी आदित्यनाथ न करेंगे, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सही बातें बताएंगे, अपनी बड़ाई करेंगे ऐसे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बखान करेंगे, अपना बखान खुद ही करेंगे। एक रहीम जात का दुआ है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले भूल। लेकिन ये तो ऐसे हैं, अपना ही बड़ाई खुद ही कर लेंगे, एक दूसरे से करवा लेंगे कि हमारे बारे में तुम अच्छा बोलो, हमारे बारे में बेहतर बोलो, हमने इतना अच्छा काम कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन उन सभी कामों की हकीकत क्या है, ये हमने आपको दिखा दी। उन कामों के पीछे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और साफ तौर पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी, उन्होंने ये बता दिया किस तरह से घोटाला, कई सारे सवालों खड़ा कर दिया उन्होंने। हाथरस की बेटी को न्याय क्यों अभी तक नहीं मिला, यह बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था अगर आप बात करते तो हाथरस की बेटी को न्याय अब तक मिल गया होता। 30,000 का घोटाला हो गया, उस पर सवाल उठाए गए। आप कहते हो कि उज्ज्वला योजना हर घर तक गैस पहुंचा दी, उसकी हालत हमने बताई आपको क्या है। उसके बाद आप कहते हो कि हमने ताला उद्योग को, ताला से हमारा बड़ा नाता अलीगढ़ से नाता है, ताला उद्योग से नाता है, ताला उद्योग की क्या स्थिति वो भी हमने आपको बता दी। तो ये सब चीजें हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी इस देश में आप जान रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान थे, और अब डेंगू का कहर आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में किस तरह से अपने पांव पसार रहा है, उसके बारे में इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रैली करेंगे, गुणगान करेंगे और घर चले जाएंगे। इस जनता के बारे में इनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। ये सोचना हम लोगों को भी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।